यदि मैं आपसे कहूं कि एथिज्म और अनिश्वरवाद दोनों एक नहीं है तो पहली नज़र में आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर एथिज्म और अनिश्वरवाद या नास्तिकता को एक ही समझ लिया जाता है। लेकिन इन दो कंसेप्ट्स के पीछे दो बिल्कुल अलग तरह के हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस काम करते हैं। जहां एक तरफ एथिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च वर्सेस साइंस, रिलीजन और एनलाइटमेंट के संघर्ष से विकसित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का अनिश्वरवाद, जहां प्रश्न कभी ईश्वर के एग्जिस्टेंस का रहा ही नहीं, प्रश्न रहा है कर्म का, बंधन का और मुक्ति का। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो इस यूनिवर्स का क्या कारण हो सकता है? क्या ये यूनिवर्स स्वयं ही अस्तित्व में है, या फिर आदि शंकराचार्य के अनुसार यह ब्रह्मांड, यह जगत सिर्फ एक मिथ्या है? तो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इन सारे सवालों को अलग अलग तरीके से डील करता है, अलग अलग आंसर्स देता है। यही कारण है कि इंडियन ट्रेडिशन में हमें बहुत सारे ऐसे दर्शन दिखाई देते हैं जिनमें सेंट्रल क्रिएटर गॉड नहीं है, फिर भी हमें मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और लिबरेशन जैसे आइडियाज का डोमिनेशन दिखाई देता है। एक तरफ वेस्ट जहां गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा था, वहीं इंडियन ट्रेडिशन इससे आगे बढ़कर कुछ सवाल पूछ रहा था जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफ के एसेंस से जुड़े हुए हैं। इंडियन ट्रेडिशन कहता है कि आखिर इंसान के जीवन का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है, और इसीलिए कभी कभी लगता है कि थीज्म और एथिज्म की डिबेट इंडियन पर्सपेक्टिव से अधूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को आंसर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस साइंटिफिक सोसाइटी में, जहां रैशनल थिंकिंग है, जहां रैशनैलिटी डोमिनेट करती है, जहां ग्लोबलाइजेशन जैसे आइडियाज डोमिनेट करते हैं, लिबरल आइडियाज डोमिनेट करते हैं, एआई जैसे टूल्स हमारे सामने हैं, तो इन सब के बीच में भी क्या लिबरेशन जैसे आइडियाज रेलिवेंट हैं? क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे सवाल कुछ महत्व रखते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, जिसका डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एथिज्म और अनिश्वरवाद दोनों अलग हैं। अब कैसे अलग हैं? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एथिज्म क्या है। तो एथिज्म का सीधा सा मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ गॉड। एथिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि गॉड नहीं होता, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला कोई गॉड नहीं है, कोई ट्रांसडेंटल गॉड जैसा कंसेप्ट है ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एथिज्म का आइडिया आखिर डेवलप कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आखिर चल क्या रहा था। तो मेडिवल यूरोप की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेकुलरिज्म वाले वीडियो में बताया भी है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख लें। वहां मैंने आपको बताया था कि मेडिवल यूरोप में चर्च का डोमिनेशन था, और इसी चर्च के डोमिनेशन के अगेंस्ट एक आइडिया डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं एथिज्म। चर्च का डोमिनेशन कैसा था? चर्च ही मोरल लॉज डिसाइड करता था, चर्च ही पॉलिटिकल टूल की तरह काम करता था, चर्च के अंदर ही किंग्स होते थे, यानी चर्च का सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन बहुत सारे एम्परर आते थे, जाते थे, राज्य बनते थे, बिगड़ते थे, लेकिन एक सिस्टम जो सुप्रीम था, जो जो स्ट्रक्चर्ड था, जो स्ट्रॉन्ग था, वो था चर्च का सिस्टम। और चर्च के पास ये पावर होती थी, क्योंकि चर्च अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहता था, इसीलिए चर्च के पास ये पावर होती थी कि वो इंसानी जीवन की हर एक एक एक्टिविटी को डोमिनेट करे, हर एक एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करे। जैसे आपकी मैरिज कैसी होगी, यदि आप रिलीजन के अगेंस्ट होगे तो आपको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। आप सोचो ना कि आप एक सोसाइटी में रहते हो और वहां आप कहो कि मुझे रिलीजन पर भरोसा नहीं है, मुझे चर्च की बात पर भरोसा नहीं है, तो मेडिवल टाइम पर आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आप एक सोसाइटी में कैसे रह पाओगे। आपको सोसाइटी एक्स कम्युनिकेट कर देगी, इवन आपके साथ वायलेंस भी हो सकता है। और इस तरीके की घटनाएं यूरोप में आम थी। मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि रोमन एम्पायर कैसे डिक्लाइन करता है, कैसे चर्च डोमिनेट करती है। तो चर्च आपकी लाइफ के हर एंगल को डिसाइड करता था। इवन चर्च में इंडल्जेंस जैसी प्रोसेस होती थी, जिसमें यह माना जाता था कि किसी व्यक्ति के पाप कम हो जाएंगे, चर्च से इंडल्जेंस ले ले तो किसी व्यक्ति के पाप कम हो जाएंगे और उसको स्वर्ग में एक अच्छा स्थान मिलेगा। वो नर्क के अपने रास्ते को स्वर्ग के रास्ते में बदल सकता है, और चर्च इसके लिए मोटा डोनेशन लेता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, करप्शन बढ़ रहा था, लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन डिक्लाइन हो रही थी, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, और लगातार युद्धों में यूरोप उलझा हुआ था। जब हम बात करते हैं यूरोप में, जब ट्रांजिशन का पीरियड आता है तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं,
और साइंस ये कहती है, जैसे गैलीलियो का एग्जाम्पल हम लेते हैं, गैलीलियो कहता है कि चर्च की ये मान्यता है कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, और इसको गैलीलियो रिजेक्ट कर देता है। तो चर्च उसको एक्सकम्युनिकेट कर देता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको फिर अपनी थ्योरी बदलनी पड़ती है। इससे भी आगे बढ़कर आप लोगों ने एक फिलोसोफर का नाम सुना होगा, स्पिनोजा। स्पिनोजा कहता है कि जो बाइबल है वो रियल नहीं है, वो डिवाइन नहीं है। अब मेडिवल टाइम पर इतनी बड़ी बात कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और स्पिनोजा कहता है कि बाइबल जो है वो कई लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर लिखी गई है। बाइबल के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, और बाइबल में जो लिखा गया है वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। क्योंकि देखो, बाइबल पर भी पूरा डोमिनेशन चर्च का था, यानी चर्च ही बाइबल को डिस्क्राइब करेगा, चर्च ही बाइबल में लिखी हुई चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिवल यूरोप था वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और चर्च का डोमिनेशन था। और इसी डोमिनेशन के अगेंस्ट जब रैशनल थिंकिंग बढ़ती है, एनलाइटनमेंट का टाइम हमें दिखाई देता है, फिलॉसफी फिर से री इमर्ज होती है और बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं। रेने डेकार्ट ने भी ये चीज़, गैलीलियो ने जो कहा था ना कि अर्थ यूनिवर्स के केंद्र में नहीं है, यही बात रेने डेकार्ट ने भी कही थी, लेकिन रेने डेकार्ट ने इसको छिपा कर रखा था। फिर भी रेने डेकार्ट के आइडियाज के कारण उसको फ्रांस छोड़कर 10 साल 20 साल के लिए शायद आयरलैंड में रहना पड़ा था। तो आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि मेडिवल यूरोप एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी जहाँ चर्च का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, रिलीजन बहुत ज़्यादा रिजिड था, किसी को अपने रिलीजन पर यानी किसी को क्रिश्चियनिटी पर क्वेश्चन करने का कोई अधिकार ही नहीं था, चर्च पर क्वेश्चन करने का कोई अधिकार ही नहीं था। और इसके अलावा चर्च के पास बहुत सारी वेल्थ भी थी, हम कह सकते हैं कि चर्च एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर भी था। तो इन सारी चीज़ों के बीच निकलता है एथीज्म का आइडिया। जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो हमें इस तरीके की रिजिडनेस कहीं दिखाई नहीं देती। इवन मेडिवल इंडिया में भी हमें इतनी रिजिडनेस नहीं दिखाई देती। आप लोगों को आज जो हिस्ट्री दिखाई जाती है या जो व्हाट्सएप पे चलती रहती है, मेडिवल इंडिया को डार्क एज की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है आज के टाइम पर, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री कुछ और ही है। ये तो व्हाट्सएप की थ्योरी है ना, जो व्हाट्सएप पे हर घर में पहुंचाई जा रही है। हिस्ट्री तो ये नहीं है। हिस्ट्री के लिए आपको 20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब हिस्ट्री समझ में आएगी कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो वास्तव में अनिश्वरवाद का कंसेप्ट है क्या, इसके पहले हमें यह समझना होगा कि क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसे हम एथीज्म कहते हैं, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की नास्तिकता है, वही इंडिया में है? नहीं, इंडिया का नास्तिक और आस्तिक का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आज भी जनरली ये कह दिया जाता है कि जो गॉड में बिलीव नहीं करते वो नास्तिक हैं। इंडिया की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। इंडिया में नास्तिक और आस्तिक का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इंडिया में आस्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। वेद तो आप लोगों ने सुने होंगे ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की सत्ता को जो मानते हैं वो हैं आस्तिक, और जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते उन्हें कहा जाता है नास्तिक। तो इंडिया में नास्तिक कौन कौन से ट्रेडिशन है? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। और आस्तिक ट्रेडिशन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब बात समझ में आ गई। नास्तिक, आस्तिक। आस्तिक में 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक में 3 है, चारवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ट्विस्ट क्या है, शॉकिंग क्या है? जो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, 6, इनमें 2 ऐसे दर्शन हैं जो अनिश्वरवादी है ना? शॉकिंग। सांख्य और मीमांसा, पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है इसको, ये 2 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिया में कभी गॉड के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन रहा ही नहीं। इंडिया का जो अनिश्वरवादी ट्रेडिशन है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड में एथीज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, काफी डीप है। मैं उसको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको उसको समझाऊंगा। तो अनिश्वरवाद का कंसेप्ट क्या है? अनिश्वरवाद का कंसेप्ट ये है कि क्या ईश्वर के बिना भी यह यूनिवर्स चल सकता है, यह यूनिवर्स उत्पन्न हो सकता है, यह यूनिवर्स काम कर सकता है? क्योंकि इंडियन कल्चर में जो क्वेश्चन रहा है वो शुरुआत से ही व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य के बारे में रहा है। हमारे यहाँ कर्म, बंधन, मोक्ष जैसी अवधारणाएं रही हैं। अब सांख्य दर्शन यही कहता है कि क्या बिना ईश्वर के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? मीमांसा का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, उसको हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म भी यही कहता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिसमें हमें हाईएस्ट एथिक्स दिखाई देती है विदाउट गॉड। अच्छा, चारवाक का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। चारवाक आइडियोलॉजी जो है वो इंडिया का प्योर मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, जिसमें चारवाक ये कहता है कि स्वर्ग नर्क जैसा कोई
कुछ नहीं होता। आपका जो शरीर है वही सब कुछ है, इसके अंदर ना आत्मा होती है ना इसकी चेतना होती है। चारवाक 4 तत्वों को मानता है, वो कहता है कि 4 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और जिस दिन ये शरीर खत्म हुआ वो 4 तत्व अपने मूल फॉर्म में वापस पहुंच जाएंगे। चारवाक कहता है कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चारों तत्वों से मिलकर बना हुआ ये शरीर है और शरीर के अलावा कुछ नहीं है। यानी पारलौकिक बातें, गॉड यहाँ है वहाँ है, कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें व्यर्थ है। जो है यही है। इसको हम भोगवादी दर्शन भी कहते हैं, लोकायत भी कहते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वास्तव में अनिश्वरवाद का जो कंसेप्ट है वो एथिज्म से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सवाल गॉड के एग्जिस्टेंस का नहीं है, यहाँ पर सवाल है कर्म का, बंधन का, उससे मुक्ति का। व्यक्ति की लाइफ क्या हो सकती है, व्यक्ति की लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। इस सृष्टि में आकर व्यक्ति की एसेंस आखिर क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशन है वो पूरा सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, जो आज के टाइम पर हमें इंडिया में दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में हमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म दिखाई दे रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन जैसे क्वेश्चंस इंडिया में नहीं है, आज बहुत मिनिमम है। और यही इंडिया की एक हेरिटेज है, यही इंडिया का कल्चर है जिससे लोग दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में आज हमें आइडेंटिटी क्राइसिस, मेंटल फ्रेगमेंटेशन, लाइफ का डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है। मेंटल हेल्थ लोगों की कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या गॉड के एब्सेंस में स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल है? तो इंडियन फिलॉसफी इसी की बात करता है। सांख्य दर्शन स्पिरिचुअलिटी की बात करता है विदाउट गॉड के। और दूसरा एक सवाल देखो, अध्यात्म, इंडिया की हेरिटेज है अध्यात्म, और अध्यात्म इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ना। इंडिया की आध्यात्मिक परंपराओं से, इंडिया की आध्यात्मिक परंपरा से वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी इंस्पायर है, काफ़ी प्रभावित हुआ है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, शोपेनहावर। वो इतना प्रभावित था इंडिया के उपनिषदों से, इंडिया की जो स्पिरिचुअल स्ट्रीम है उससे इतना प्रभावित था कि वो आश्चर्य करता था कि क्या ये पॉसिबल है इंडिया में। देखो, हमें अपने ट्रेडिशन के बारे में, हमें अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा लेना देना है ही नहीं आज के टाइम पर। अब एक और सवाल यहाँ उठता है कि क्या विदाउट गॉड मोरालिटी पॉसिबल है? और वेस्टर्न मॉडर्न एथिज्म इसी को डिफाइन करता है कि आप एथिस्ट होकर भी मोरल हो सकते हो, आप में मोरालिटी हो सकती है। जबकि इंडिया में विदाउट गॉड क्या नैतिकता पॉसिबल है? तो इंडियन ट्रेडिशन कहता है बिल्कुल, और इसके पक्ष में वो सिद्धांत देता है कर्म का। कर्म का सिद्धांत तो हमारे यहाँ हर एक दर्शन से जुड़ा हुआ है, चारवाक को छोड़ दिया जाए तो। बुद्धिज्म भी कर्म सिद्धांत को मानता है, जैना भी कर्म सिद्धांत को मानता है, और बाकी शरद दर्शन जो है वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं। हमारे यहाँ थियोलॉजी, रिलीजन भी धर्म कर्म सिद्धांत को मानता है। तो इंडिया में पर्टिकुलरली अनिश्वरवाद का कंसेप्ट जो था वो था फिलोसफिकल इंक्वायरी विदाउट गॉड। इंडिया ये कहता है कि क्या गॉड के बिना भी इस यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी है, ये यूनिवर्स काम कर सकता है, और इसी की इंक्वायरी करते हैं इंडिया के अनिश्वरवादी दर्शन, और उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि यदि गॉड नहीं है तो ये यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया में एथिज्म इतना इम्पैक्टफुल क्यों हो रहा है, लोग एथिज्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमने रिलीजन की, क्या हमने अपने कल्चर की डेफिनेशन कंजर्वेटिव कर दी है? क्या हमारी रिलीजियस डेफिनेशन, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स अंधविश्वास की तरफ बढ़ रही हैं? इन सारे सवालों के आंसर्स हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।